Hello everyone, welcome back. This is SK Suman. You are watching on Chandrika ऑनलाइन क्लासेज। तो चलिए आज हम लोग एक शानदार क्लास की शुरुआत करते हैं। इससे पहले हम लोग जो है इस क्लास का एक पार्ट कर चुके हैं। आपके सामने जो लिखा हुआ देख सकते हैं यहाँ पे आर्टिकल ए एन और द। तो कितने आदमी थे? तो भाई 3 आदमी थे, और 3 आदमी में से 2 आदमी को पहले ही निपटा दिए हैं, बोरा में डाल दिया है। आप लोग इससे पहले वाला क्लास एक बार जाके देख लीजिए, जहाँ पर हम लोग पढ़ चुके हैं ए और एन का प्रयोग कहाँ होता है। आज हम लोग द का परमानेंट इलाज करेंगे, जैसे आपके सामने लिखा है। भाई बहुत दिक्कत होता है बच्चों को कि भाई द कहाँ लगाए, ये बहुत बड़ी समस्या है। तो चलिए आज हम लोग इसका परमानेंट इलाज करते हैं, द कहाँ लगता है। ठीक है, अब सबको पता होगा द कहाँ लगता है, इसका इलाज करते हैं। और द का प्रयोग पढ़ने के लिए हमने एक बड़ा ही मेहनत से एक कविता तैयार किया है, और ये पूरी तरह से फेमस, चूंकि ऑफलाइन में बहुत सारे फेमस है कविता, बच्चे बहुत सारे इसको लाइक किया है। तो हमको लगता है कि आप लोग भी इसको सपोर्ट करेंगे और द का यूज उस कविता के माध्यम से समझने का कोशिश करेंगे। बहुत ही शानदार कविता है, बड़ा ही मेहनत लगा उसको लिखने में। ठीक है, तो आप लोग सपोर्ट करिएगा और लाइक कर देते हैं और थोड़ा सा कमेंट्स कर देते हैं तो थोड़ा सा और मज़ा आता। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग कर देंगे। ठीक है, ठीक है। देखिए, आप अगर कुछ चीज़ समझ गए और कुछ चीज़ अगर आप समझ रहे हैं और फिर भी अगर उसका आप तारीफ नहीं करते हैं तो थोड़ा सा तो पाप लगेगा। तो इसीलिए आप लोग क्या कीजिए, अगर किसी चीज़ को अगर समझ जाते हैं तो अपना तक सीमित नहीं रखिए, दूसरों को भी थोड़ा शेयर कर दीजिए। और दूसरी बात, ठीक है, थोड़ा सा अप्रिसिएट कीजिए। अच्छा को अच्छा कहना भी बहुत अच्छी बात होता है। ठीक है, खराब को तो लोग ऐसे ही खराब कहेगा, लेकिन अच्छा को भी कभी अच्छा कहने का हिम्मत होना चाहिए। और ये देखिएगा, किसी को अच्छा कह दे ऐसा जल्दी निकलता ही नहीं है। ठीक है, तो कोई भी चीज़ अच्छा हो तो उसको अच्छा को अच्छा भी बोलना एक अच्छी बात होता है। तो अगर हम आपके लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं तो आप हमें अच्छा कहने में संकोच नहीं करिए। ठीक है, मुझे मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। आपके सामने जो थंबनेल है यहाँ पे देख सकते हैं, द का प्रयोग कहाँ होता है, एक सुपरहिट कविता के माध्यम से समझने का काम करेंगे। ठीक है, और इसका परमानेंट इलाज करेंगे। द बड़ा ही लाइलाज बीमारी है। सबसे पहली बात, थोड़ा सा एक बार समझ लेते हैं इंट्रोडक्शन। ठीक है, देखिए, हमने द को क्या पढ़ना है, कहाँ क्या पढ़ना है, सब चीज़ बता चुके हैं। ठीक है, द को कहाँ क्या पढ़ना है सब चीज़ बता दी। ध्यान सुनिएगा, द को ये भी बता दिए थे, द पढ़िए दी पढ़िए, कहाँ द पढ़िए कहाँ पर दी पढ़िए बता चुके हैं। फिलहाल हम लोग इस क्लास में ये जानेंगे कि द का यूज होता कहाँ है। ये सारे एग्जाम में पूछा जाता है। अगर आप 9th 10th 11th 12th किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सारे एग्जाम में आपको द से संबंधित आपको क्वेश्चन आएगा ही, डेफिनेटली आएगा, 110% गारंटी है। तो देखिए, द का प्रयोग कहाँ करते हैं, अगर कोई चीज़ फेमस हो, कोई चीज़ खास हो, पार्टिकुलर हो, या कोई चीज़ ऐसा हो जो कोई पहले से हम लोग उसके बारे में जान रहे होते हैं और फिर से उसके बारे में अगर हम लोग उसको एक्सप्लेन करते हैं तो वहाँ पता लगता है। ठीक है, कोई चीज़ खास हो, कोई फेमस हो, वहाँ पर लगता है। अगर दुनिया में कोई चीज़ यूनिक हो, यूनिक मतलब क्या, उसके जैसा अब दूसरा कोई हो ही नहीं, तो वहाँ पर हम लोग द लगा। जैसे आपके सामने सन है, तो सन तो यूनिक है, सन जैसा दूसरा है नहीं, इसीलिए द सन। जैसे बात करते हैं मून का, तो मून भी तो यूनिक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, द मून लगा देंगे। अर्थ की बात करते हैं, ये अर्थ देखिए यहाँ पे, तो यहाँ भी देखिए अर्थ आपका यूनिक है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, द लगाते हैं। बहुत ऐसी चीज़ है, हम लोग एक कविता के माध्यम से समझने का कोशिश करेंगे। ठीक है, कहाँ कहाँ द लगता है इसको समझते हैं, और पूरी तरह से आप पेशेंसली इसको समझने का कोशिश करिएगा। ठीक है, तो समय ना गवाते हुए चलते हैं उस कंसेप्ट की तरफ जिसका हमें बेसब्री से इंतजार है हम सबको। ध्यान सुनिए क्या है। तो देखिए, आपके सामने है द का प्रयोग। तो खैर छोड़िए, ये सब चीज़ कुछ नहीं है, यहाँ से चलते हैं। देखिए, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, जरा देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, दिख रहा होगा सबको। एक मिनट बड़ा कर देते, एक मिनट वेट, दिख रहा होगा। चलिए देखिए, आपके सामने क्या लिखा हुआ है कि द का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, देखिए पॉइंट किए हुए हैं। सबसे पहली बात देखिए, अगर कोई नदी का नाम आ जाए, रिवर्स नेम, ठीक है, कोई नदी का नाम आ जाए, तो नदी के नाम से पहले द का प्रयोग होता है। चाहे आप ले लो गंगा, तो गंगा को गंगा नहीं बल्कि गंगेज बोलते हैं इंग्लिश में। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो गंगेज बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे केवल गंगेज बोलने से काम नहीं चलेगा, द गंगेज बोलना पड़ेगा। तो नदी का कोई भी नाम हो उससे पहले द लगाते हैं, चाहे गंगा हो, यमुना हो, कोसी हो, द महानंदा हो, ये सब सबके पहले द लगेगा। तो आपको समझ में आ गया द कहाँ लगेगा पहला,
नदी के नाम से पहले। दूसरा देखिए क्या है, नदी से बड़ा आपको सागर, सागर के नाम से पहले लगेगा। ठीक है, तो सागर देख लीजिए यहाँ पे, चाहे लाल सागर हो, ब्लैक सी हो, चाहे कैस्पियन हो, चाहे डेड सी हो। डेड सी कहने का मतलब क्या है, एक मृत सागर होता है। और मृत सागर में क्या होता है, इंसान उस पानी पर चलता है। ठीक है, जिसको हम लोग मृत सागर बोलते हैं। उसमें लवण की मात्रा इतना ज़्यादा होता है कि उसमें आदमी डूबता नहीं है, पानी पर दौड़ सकते हैं। हमारे यहाँ बिहार में होता है तो हमको लगता है उस पर सूत करके फोटो खिंचाता लोग। अभी भी देखिएगा हमारे बिहार में जब भी रील्स वाले इतने जमाने चल रहे हैं, रोडों पर सूत करके हाईवे हाईवे पर एकदम फोटो खिंचाने लगते हैं, कहीं शुरू हो जाता है। तो वो देखिएगा डेड सी क्या होता है, उस पर आदमी चलता है, देखिएगा उस पर मतलब डूबता उबता नहीं है, क्या लवण की मात्रा ज़्यादा है कि उसका जो है ठोस काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। खैर चलिए, नदी से बड़ा क्या होता है, सागर। तो सागर के नाम से भी पहले लगेगा। ठीक है, अरब सागर आप लोग सुने होंगे। और सागर से बड़ा क्या है, महासागर। तो महासागर के नाम से भी पहले लगेगा। ठीक है, जैसे देखिए प्रशांत महासागर, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पैसिफिक ओशियन। ठीक है, और हिंद महासागर तो इंडियन ओशियन। आगे समझ में। तो इसके पहले हम लोग क्या करते हैं, द का प्रयोग करते हैं। उसके बाद चलिए पानी पानी हो गया तो थोड़ा सा क्या करते हैं, मरुभूमि की तरफ चल देते हैं। तो मरुभूमि के पहले भी हम लोग द का प्रयोग करते हैं। जैसे मरुभूमि का मतलब क्या है, जैसे थार डिजर्ट, थार रेगिस्तान जिसको बोलते हैं, जहाँ पानी होने की मात्रा बहुत कम रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या है, थार डिजर्ट, सहारा डिजर्ट, ये सब का नाम सुने होंगे। पहले पानी पानी हुआ, उसके बाद सूखा में लेके चल गए। तो नदी का कोई भी नाम हो जाए, सागर का कोई नाम हो जाए, चाहे महासागर कोई नाम हो जाए, चाहे रेगिस्तान का कोई नाम हो जाए, उस सब के नाम के पहले हम लोग द का प्रयोग करते हैं। आपके सामने ये आपने देखा। फिर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कहाँ कहाँ द का प्रयोग होता है। तब हम लोग लास्ट में एक पोएम लाएंगे, बड़ा ही शानदार पोएम है, इस सारे यूज को उस पोएम में निपटा लेंगे। ठीक है, जैसे देखिए अगला आपका क्या है, ध्यान सुनेंगे। माउंटेन, पर्वत श्रेणी के पहले द। माउंटेन रेंज का मतलब क्या हुआ, जितने भी पर्वत श्रेणी है, तो पर्वत श्रेणी के नाम के पहले क्या करेंगे, द का प्रयोग करेंगे। द हिमालयाज, देख सकते हैं यहाँ पे, द विंध्यास, द अल्प्स, ये सब क्या है, पर्वत श्रेणी का नाम है, सबके पहले द लगाएंगे। द्वीप समूह के नाम के पहले भी द का प्रयोग होता है। ठीक है, द अंडमान्स, द निकोबार, द लक्षद्वीप, ये सब का नाम सुने हैं, सबके पहले द लगाएंगे। उसके बाद देखिए खाड़ी, खाड़ी का इंग्लिश क्या होता है, बे बोलते हैं या तो गल्फ बोलते हैं। तो खाड़ी या खाड़ी को क्या बोलते हैं, बे या गल्फ के नाम से पहले भी हम लोग द का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए द बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी। ठीक है, द गल्फ ऑफ मैक्सिको, मैक्सिको की खाड़ी, इस सब के नाम के पहले द लगाते हैं। तो पहले नदी घूमे, रेगिस्तान घूम लिए, और रेगिस्तान के बाद थोड़ा सा पर्वत में घूम लिए। अब पर्वत में घूमने के बाद थोड़ा द्वीप समूह में चल गए, और द्वीप समूह के बाद थोड़ा सा कहाँ, खाड़ी में चल गए। आप थोड़ा सा और चलते हैं, बने रहिए, देखिए क्या होता है। ठीक है, अब चलिए थोड़ा सा अब और देश दुनिया घूमते हैं, थोड़ा सा इतिहास के दुनिया में चलते हैं। ठीक है, इतिहास की दुनिया में चलते हैं। आपके सामने देखिए लिखा हुआ है, 1 मिनट बड़ा कर देता हूँ इसको। ठीक है, देखिए, देखिए यहाँ पे, देखिए आपके सामने है हिस्टोरिक मॉन्यूमेंट्स। इतिहास में जिसका जिक्र है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं, उसके नाम से पहले भी द लगता है। जैसे देखिए यहाँ पे ताजमहल, ठीक है, रेड फोर्ट, कुतुब मीनार, ये सब के नाम के पहले हम लोग क्या करेंगे, द का प्रयोग करेंगे। ठीक है, और देश का अगर शॉर्ट नाम है, जैसे यूएसए, यूएसए देखिएगा शॉर्ट नेम है, तो इससे पहले क्या लगा देंगे, द यूएसए। जैसे यूके, यूके किसका शॉर्ट नाम है, तो इंग्लैंड का शॉर्ट नाम है, ब्रिटेन का शॉर्ट नाम है, तो इससे पहले हम लोग द लगा देंगे। ठीक है, वेस्ट इंडीज, वेस्ट इंडीज भी शॉर्ट नाम है, तो इससे पहले हम लोग द लगा देंगे, वेस्ट इंडीज। पंजाब से भी पहले हम लोग क्या करते हैं, द लगा देते हैं, पंजाब भी शॉर्ट नाम है। ठीक है, तो ये सब जितने भी शॉर्ट नाम हो, चाहे देश हो चाहे राज्य हो, उसके पहले हम लोग द लगाते हैं। उसके बाद अगला क्या है, न्यूज़पेपर का कोई भी नाम हो जाए उससे पहले द लगाएंगे। जैसे हिंदुस्तान, तो केवल हिंदुस्तान नहीं बोलेंगे, द हिंदुस्तान। ठीक है, द दैनिक जागरण, द, ठीक है, द टाइम्स ऑफ इंडिया। द टाइम्स ऑफ इंडिया क्या है, तो ये अंग्रेजी पेपर का नाम है। ठीक है, लोग इसका बिहार में ज़्यादा कम यूज करते हैं। ठीक है, हिंदुस्तान, दैनिक जागरण तो ये तो ज़्यादा चलता है। तो पेपर का कोई भी नाम आ जाए उससे पहले हम लोग द लगाएंगे। और धर्म, धर्म कोई भी हो, धर्म के नाम से पहले भी हम लोग द का, चाहे हिंदूज हो जाए, मुस्लिम्स हो जाए, सिख्स हो जाए, क्रिश्चियन हो जाए, सबके पहले द लगाते हैं। आगे समझ में। चलिए, याद रखेंगे कहाँ कहाँ द का यूज होता है, उसके बाद एक कविता के माध्यम समझेंगे। चलिए और देखते हैं आगे, और देखिए कहाँ कहाँ द का यूज होता है। आप लोग कॉपी कलम से चाहे तो लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, जो आपको सुविधा लगे आप वो कर सकते हैं। देखिए,
दिशा, दिशा कितने होते हैं आप लोग बताइए, डायरेक्शन कितने होते हैं तो कहिएगा। बहुत लोग बोलेंगे कि 4 डायरेक्शन होते हैं। बहुत बड़े 4 डायरेक्शन होते हैं, ये सबको पता है। लेकिन बता दूं आपको कि 10 डायरेक्शन होते हैं। ठीक है, तो अभी कौन कौन 10 डायरेक्शन होते हैं वो समझिए। आपके अगर हम लोग बात करें यहाँ पर डायरेक्शन का, तो यहाँ पे इस तरह का होता है, मान के चलिए। तो ऊपर क्या होता है, ऊपर देखिएगा नॉर्थ होता है, ये क्या है साउथ। उसका देखिए ईस्ट, वेस्ट, इस टाइप का होता है। एक इधर भी तो होता है, एक इधर भी होता है, एक इधर भी होता है, एक इधर भी होता है। इसका नाम क्या करेंगे, नॉर्थ ईस्ट रखेंगे। इसका क्या करेंगे, साउथ ईस्ट रखेंगे। इसका नाम क्या, इसका नाम वेस्ट साउथ। इसका नाम क्या रखेंगे, नॉर्थ वेस्ट, इस टाइप का इसका नाम। तो ये भी तो डायरेक्शन है। तो 8 को तो ऐसे हो गया। और एक ऊपर का दिशा होता है, एक नीचे का दिशा होता है। ऊपर की दिशा को क्या बोलते हैं, अपवार्ड बोलते हैं। और नीचे की दिशा को क्या बोलते हैं, डाउनवर्ड बोलते हैं। तो वो भी तो एक डायरेक्शन है। तो टोटल 10 डायरेक्शन है। तो द ईस्ट, द वेस्ट, द नॉर्थ, द साउथ, द अपवर्ड, द डाउनवर्ड। अपवर्ड का मतलब क्या, ऊपर की दिशा। और डाउनवर्ड का मतलब क्या, नीचे की दिशा। तो ये डायरेक्शन के नाम से पहले भी द का प्रयोग होता है। डेट ऑफ मंथ के नाम से पहले भी द का प्रयोग होता है। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ के नाम से, सॉरी डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ मंथ के नाम से भी पहले क्या करते हैं, द का यूज होता है। अब डेट ऑफ मंथ कहने का मतलब क्या हुआ, जैसे आपके सामने देखिए यहाँ पे क्या लिखा है। लिखा है आपके सामने द 15th ऑफ अगस्त। तो क्या लिखा है यहाँ पर, डेट लिखा है 15th ऑफ क्या, अगस्त। तो देखिए यहाँ पर डेट लिखा हुआ है। और ये डेट जो लिखा है, और डेट के साथ, ये तो डेट हो गया, और डेट के साथ का मंथ भी लगा है। जब डेट के साथ मंथ भी हो तो उससे पहले, डेट के पहले क्या करते हैं, द लगा देते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे द 26th ऑफ जनवरी, महीना भी है, डेट भी है, और इसीलिए उससे पहले द लगा दिए। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखिए, ये गाने बजाने वाले जितने भी इंस्ट्रूमेंट होता है, सबके नाम के पहले द लगता है। जैसे देखिए क्या क्या है, तबला, गिटार, हारमोनियम, द ढोलक, सबके पहले द लगता है। और उसके बाद हेवनली बॉडी का मतलब क्या होता है, जो दुनिया में एकलौता हो, जो यूनिक हो, उसको हेवनली बॉडी कहता है। जैसे आपके सामने द सन, दुनिया में यूनिक है और एकलौता है। द मून, द स्टार्स, द अर्थ, ये सब के नाम के पहले द लगता है। ये मोस्ट भी हुआ है बाबू, खाली टुकुर टुकुर देखिएगा नहीं। इसको जो है थोड़ा सीखने का भी कोशिश कीजिए। सारे एग्जाम का फेवरेट टॉपिक है, दुलरवा टॉपिक है। सब में आर्टिकल से क्वेश्चन आता ही आता है, खास करके द, ए और एन से आएगा ही आएगा, डेफिनेटली आता है। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अब आते हैं, अभी तक जो आप पढ़े इसी के बारे में जिक्र किया। अभी तक अभी जो भी पढ़े इससे पहले, वो सब चीज़ देखिएगा इस कविता में, सब फरिया लेंगे। चलिए, द का प्रयोग याद करने के लिए एक शानदार ट्रिक, और वो ट्रिक कौन है देख लीजिए आपके सामने। और इसको देखिए, कविता क्या होता है, तो कविता जो भी होता है तो स्टेंजा वाइज होता है, पैराग्राफ में लिखा जाता है। ठीक है, पैराग्राफ वाइज होता है, स्टेंजा में होता है। तो हम लोग इसको पैराग्राफ वाइज इसको पढ़ने का काम करेंगे। और द का प्रयोग पूरी तरह से खत्म, और द का प्रयोग खत्म, और आपके दिमाग में सेटअप हो जाएगा पूरी तरह से। देखिए पहला स्टेंजा यहाँ पे देखिए क्या है, कहाँ कहाँ द लगता है, अभी आपने देखा कहाँ कहाँ द लगता है। और उसको कविता के माध्यम से इसको यहाँ पे परमानेंट करते हैं। तो कहाँ कहाँ द लगता है इस चीज़ को देखिए। ठीक है, देखिए क्या है, पर्वत श्रेणी के पहले द, यानी पर्वत श्रेणी का जिक्र कर चुके हैं ना इससे पहले, तो उसके नाम के पहले द। पर्वत श्रेणी के पहले द, द्वीप समूह के पहले द, नदी, खाड़ी, सागर, महासागर, सबके पहले आता द। सब जगह घुमाए थे ना, नदी के नाम हो, सागर का नाम हो, महासागर का नाम हो, सब जगह घुमाए थे। और देखिए उसको कविता के माध्यम से यहाँ पर लिख दिया है। तो बताइए एक बार आप लोग भी रिपीट कीजिए, कहाँ कहाँ लगता है द। पर्वत श्रेणी के पहले द, द्वीप समूह के पहले द, नदी, खाड़ी, सागर, महासागर, सबके पहले आता था, यानी सबके नाम के पहले द आएगा। दूसरा स्टेंजा देखिए, दूसरा में क्या है, आए जब कोई वाद्य यंत्र, मैंने बताया था गाने बजाने वाले जितने भी चीज़ है, तबला, ढोलक, हारमोनियम जो भी है, उसको बोलते हैं वाद्य यंत्र। आए जब कोई वाद्य यंत्र, या आए कोई बड़े बड़े ग्रंथ। बड़े बड़े ग्रंथ का मतलब क्या है, रामायणा। तो आपसे पूछेगा रामायणा से पहले क्या लगा, तो बड़ा सा ग्रंथ का नाम है। तो रामायणा से पहले क्या, द रामायणा। ठीक है, द गीता। ठीक है, द कुरान, द बाइबल, ये सब क्या है, बड़े बड़े ग्रंथ का नाम है। तो ग्रंथ के नाम के पहले द। ठीक है, तो देखिए क्या, आए जब कोई वाद्य यंत्र, या आए कोई बड़े बड़े ग्रंथ, जंगल हो या मरुभूमि, सबके पहले आता द। आपको मरुभूमि घुमाए ना, थार्ड डिजिट में घुमाए। ठीक है, सहारा डिजर्ट में घुमाए, उस सबके नाम के पहले द आएगा। चलिए तीसरा स्टेंजा देखते हैं क्या है, क्या अखबार, क्या आविष्कार, रेलगाड़ी हो या जहाज, ऐतिहासिक स्थान हो या बिल्डिंग, सबके पहले आता द। मैंने बताया, चाहे अखबार का नाम आ जाए, कोई आविष्कार का नाम आ जाए, टीवी हो जाए या मोबाइल हो जाए,
कोई भी आविष्कार अगर चीज़ हो गया तो सबके पहले नाम के पहले द लगा देंगे। ठीक है, कोई अखबार का नाम आ जाए, हिंदुस्तान, दैनिक जागरण अभी चर्चा कर चुके थे। रेलगाड़ी का नाम आ जाए या जहाज का नाम आ जाए, जैसे द राजरानी, तो राजरानी रेलगाड़ी का नाम है। जहाज का भी नाम दे सकते हैं, द कश्मीर प्रिंसेस। ठीक है, एयर इंडिया तो द एयर इंडिया। ठीक है, ऐतिहासिक स्थान हो या बिल्डिंग, इतिहास के कोई स्थान का नाम हो या कोई बिल्डिंग, ताजमहल, रेड फोर्ट, ये सब के नाम हो, सबके पहले द आता है। आई होप आप लोग कविता के माध्यम से समझे। बड़ा ही सुपर हिट कविता, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लेकर के आप इसको याद कर लीजिए, आपका ये परमानेंट हो जाएगा। पुस्तकालय, भोजनालय, होटल, सिनेमा घर हो या चिड़ियाघर, थिएटर, बैंक, पार्क, स्टेशन, कुछ भी हो, द का तुम प्रयोग कर। ये सारा का सारा है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, पुस्तकालय का नाम हो, भोजनालय का नाम हो, पुस्तकालय मतलब लाइब्रेरी का नाम आ जाए जिसका इतिहास में जिक्र है, तो लाइब्रेरी के नाम के पहले, भोजनालय के पहले जहाँ पर भोजन मिलता है, होटल के नाम के पहले, सिनेमा घर का कोई भी नाम आ जाए उसके पहले, या चिड़ियाघर के नाम के पहले आ जाए, जैसे जू की बात कर ले तो जू के पहले आ जाए, थिएटर का नाम आ जाए, बैंक, पार्क, स्टेशन, कुछ भी आ जाए, सबके नाम के पहले द लगाना है। द का तुम प्रयोग कर। बताइए कैसा लगा आपको ये कविता। अच्छा लगा तो एक एक लाइक कर दीजिए और कमेंट्स कर दीजिए, ताकि ऐसे ऐसे आपके सामने कविता लेकर आए। चलिए बढ़ते आगे, और अब और समझते हैं थोड़ा सा चीज़ों को आसान से। देखिए, द का प्रयोग केवल उतना तक ही सीमित नहीं है, और भी बहुत बातें हैं जहाँ पे हम लोग द का प्रयोग सीखने का काम करेंगे। देखिए ध्यान सुनिएगा क्या। देखिए आपके सामने है, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ, लिखा हुआ क्या है, द। देखिए क्या होता है, आर्टिकल क्या होता है, आर्टिकल पर्पस के अकॉर्डिंग लगता है। ये पर्पस दो तरह का होता है, एक बोलता है प्राइमरी, एक होता है सेकेंडरी पर्पस। तो प्राइमरी और सेकेंडरी पर्पस क्या होता है इसको समझिए। प्राइमरी पर्पस जो होता है उसमें नो द, यानी कि आर्टिकल नहीं लगाते, 90% आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते प्राइमरी पर्पस में। लेकिन सेकेंडरी पर्पस में क्या करते हैं हम लोग, सेकेंडरी पर्पस में हम लोग आर्टिकल का यूज करते हैं। पर्पस क्या होता है इसको समझिए। प्राइमरी पर्पस का मतलब हुआ नॉर्मल सेंस जिसको बोलते हैं, जो जिस चीज़ के लिए बना अगर वही काम हो उसको बोलते हैं प्राइमरी पर्पस। ठीक है, और सेकेंडरी पर्पस क्या होता है, जो जिस चीज़ के लिए बना है अगर वो काम नहीं हो रहा है, कुछ और हो रहा है, तो उसको बोलते हैं सेकेंडरी पर्पस। जैसे देखिए कहा जाता है क्या कि बेड से पहले हम लोग द का प्रयोग नहीं करेंगे, या आर्टिकल का प्रयोग करेंगे, कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते, क्योंकि बेड देखिएगा दो पर्पस में इस्तेमाल किया जाता है। पहला पर्पस क्या है, बेड का जो नॉर्मल पर्पस है स्लीपिंग, बेड का काम है सोने, इस पर सोने वाला काम हो तो इसको बोलते हैं नॉर्मल सेंस। अगर आप किसी को बोलिएगा जानते हैं जी, ये वो जानते हैं फलनमा वो बेड पर सुतल है, तो बताइए कोई आश्चर्य की बात है इसमें, क्योंकि बेड तो सोने के लिए बना है, तो सूतेगा नहीं तो क्या करेगा। आप कहीं, आप कह दीजिए स्कूल, तो स्कूल भी तो पर्पस से बना है ना, पढ़ाने के पर्पस से बना है। लेकिन उसके बदले अगर कोनो दूसर काम करे तो बताइए वहाँ पे तो दिक्कत हो जाएगा। जैसे हॉस्पिटल, तो हॉस्पिटल भी तो पर्पस के लिए बना है। किस पर्पज से बना हॉस्पिटल, तो हॉस्पिटल बना है इलाज करवाने के लिए, लेकिन वहाँ पर कोई मीटिंग करे जाएगा, ठीक है, तो होगा। आप देखते होंगे गांव सब में पहले जो स्कूल हुआ करता था, वहाँ पे पढ़ाई कम और बारात बेसी रहता था। तो बताइए स्कूल का पर्पज से पढ़ाना कि बारात रखना। गांव के अक्सर स्कूल में देखिएगा बारात रखा जाता था, और छुट्टी दे दो चार दिन ऐसी है, और सब बारात के एकदम खातिरदारी करते थे। तो बताइए जो जिस पर्पस के लिए बना वो काम अगर ना हो तो उसको बोलते हैं सेकेंडरी पर्पस। बात समझ में आया कि नहीं आया। इसका मतलब स्कूल से पहले द लग भी सकता है और नहीं भी लग सकता, लेकिन अगर प्राइमरी पर्पस होगा तो नहीं लगाना, सेकेंडरी पर्पस होगा तो लग जाना। जैसे स्कूल में अगर पढ़ाने का काम हो रहा है तो द स्कूल नहीं करेंगे, लेकिन वहीं पर बारात रख दिया स्कूल में तो द स्कूल बोलेंगे। बेड का दो गो काम है, अगर सूतने वाला काम कर रहा है तो इसको बोलते हैं प्राइमरी पर्पस। ठीक है, यहाँ पे नहीं लगाएंगे बेड में। लेकिन अगर बेड पे देखिए कितना बैठ के लूडो वो खेलता है, लूडो खेलता है, कैरम बोर्ड खेलता है, कितना देखिएगा बेड पर बैठ के खा लेगा। तो बेड बेड खेलने के लिए है या खाने के लिए है कि सोने के लिए है। लेकिन अगर बेड पर अगर कुछ अदर काम, जैसे कोई खेल खेल रहा है, कोई गेम खेल रहा है, अगर ये सब काम कर रहे हैं बेड पे, तो इसका मतलब वो सेकेंडरी पर्पस है। तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, उस कंडीशन में हम लोग द लगा देते हैं। ठीक है, जब सेकेंडरी पर्पस होगा तो आए समझ में। तो प्राइमरी पर्पस में जैसे देखिए कोई हो गया स्कूल कॉलेज, तो स्कूल कॉलेज हो गया, तो स्कूल कॉलेज में तो आपने देख लिया पढ़ाने का काम होगा तो क्या करना, नहीं लगाना। लेकिन अगर वही स्कूल कॉलेज में अगर मान के चले कोई मिलने गया, आप स्कूल जा रहे हैं दोस्त से मिलने के लिए, तो बताइए स्कूल दोस्त से मिले वाला जगह है, नहीं ना है।
लेकिन फिर भी स्कूल में दोस्त से मिलने जा रहे हैं, कहिएगा हम दोस्त से मिलने जा रहे हैं, इसका मतलब आप सेकेंडरी काम कर रहे हैं, क्योंकि स्कूल मिलने का जगह, जैसे आप किसी को बोल दीजिए हम हॉस्पिटल जा रहे हैं, तो हॉस्पिटल अगर आप बोल दिए हॉस्पिटल जा रहे हैं, तो हॉस्पिटल दो पर्पज़ के लिए यूज होता है। एक पर्पज़ के लिए क्या है, एक तो इलाज करने का पर्पज़ होता है, और दूसरा और कोनो अगर काम करिएगा तो सेकेंडरी पर्पज़ हो गया। इलाज हो रहा है तो प्राइमरी पर्पज़ हो गया। ठीक है, आप कहिएगा हॉस्पिटल जा रहे हैं खाना खाने, तो हॉस्पिटल खाए की जगह है, तो वो सेकेंडरी पर्पज़ हो गया। लेकिन कहिएगा हम इलाज के लिए जा रहे हैं, हमारा एक्सीडेंट हो गया, तो प्राइमरी पर्पज़ हो गया। तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, उसको मुझे आर्टिकल नहीं लगेगा। सिंपल बात है। अगर नॉर्मल सेंस में अगर होगा तो नो आर्टिकल, आर्टिकल नहीं लगाना, लेकिन सेकेंडरी पर्पस में होगा तो लग जाएगा। अगर इलाज करवाने जा रहे हैं तो आर्टिकल नहीं लगाना, अगर खाली मिले जा रहे हैं या हॉस्पिटल में खाए ले जा रहे हैं तो वहाँ पर लग जाएगा। तो आए समझ में, इतना तो समझ में आ गया होगा। तो चलिए, तो आपने प्राइमरी पर्पस और सेकेंडरी पर्पस आपने समझ लिया। जैसे आपके सामने है, किस किस से पहले लगेगा भी या नहीं भी लगेगा, तो बताइए क्या है। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल, टेम्पल, मॉस्क्यू, गुरुद्वारा, चर्च, बेड, ठीक है, मार्केट, कोर्ट और जेल, इस सब के पहले आर्टिकल लगता भी और नहीं भी लगता है। कब लगता है, जब वो सेकेंडरी पर्पस का काम करेगा तो लगेगा, और प्राइमरी पर्पस का काम करेगा तो नहीं लगेगा। आए समझ में। किस किस से पहले, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। किस किस से पहले, किस किस से पहले, बताइए किस किस से पहले, बताइए किस किस से पहले आर्टिकल लगता है, ध्यान सुनिए। ठीक है, द किस किस से पहले लगेगा। देखिए मैंने क्या बताया, आपको एगो ट्रिक दे देते हैं। कौन सा ट्रिक देते हैं, ध्यान सुनिए। ट्रिक ये देते हैं, जो पब्लिक होता है ना, जो पब्लिक, वो पब्लिक सरकार से क्या चाहती है, तो सरकार से चाहती है पब्लिक का, भैया स्कूल बन जाए। क्या बन जाए, स्कूल बन जाए, कॉलेज बन जाए ताकि बच्चा पढ़े, या यूनिवर्सिटी बन जाए, यूनिवर्सिटी बन जाए। ये पब्लिक चाहती है सरकार से कि भाई क्या क्या बन जाए, तो स्कूल बन जाए, कॉलेज बन जाए या यूनिवर्सिटी बन जाए, ये चाहती है। लेकिन सरकार क्या करती है, सरकार टेम्पल बनाती है, मॉस्क्यू बनाता है। ठीक है, मॉस्क्यू मतलब मस्जिद, ठीक है, गुरुद्वारा, इसको वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है, बाद बाकी ये ट्रिक है। गुरुद्वारा, ठीक है, चर्च, ये सब बनाने का काम करती है। ठीक है, चर्च, ये सब, मॉस्क्यू, टेम्पल, मॉस्क्यू, गुरुद्वारा, चर्च, ये सब बनाने का काम करती है। अगर कोई पब्लिक ने आवाज़ उठाई, अगर किसी जनता ने आवाज़ उठाई, तो उसको क्या करते हैं, उसको क्या करते हैं, उठा लेते हैं। कहाँ से, बेड पर से उठा लेते हैं, और बेड पर से उठा के क्या करते हैं, उसको मार्केट होले घसीले लेते जाते हैं पुलिस के द्वारा। बेड पर से उठा लेती है अगर सरकार के खिलाफ आपने बोला, और बेड पर से उठा करके उसको मार्केट होके घसीले जाती है, और घिसिया के कहाँ डाल देती है, कोर्ट होते हुए, यानी इसको ले जाके कोर्ट में हाजिर कर देती है, और हाजिर करने के बाद इसको कहाँ डाल देती है, तो जेल में। तो बताइए किस किस से पहले आर्टिकल लगेगा भी और नहीं भी लगेगा, तो आपके सामने है। पब्लिक चाहती है ये बने, सरकार चाहती है कि ये बने, और अगर आवाज़ उठाइएगा तो बेड पर से पुलिस के द्वारा उठा लिया जाएगा, और मार्केट होते हुए कहाँ ले जाएंगे, कोर्ट, और कोर्ट से कहाँ जा डाल देंगे, तो जेल में। बात समझ में आया। ठीक है, तो यहाँ यहाँ आर्टिकल लगता भी और नहीं भी लगता है। कब नहीं लगता है, तो जब ये प्राइमरी पर्पस होगा, यानी कि ये जिस चीज़ के लिए बना, अगर वो काम है तो नहीं लगेगा, लेकिन जब सेकेंडरी पर्पस का काम होगा तो लग जाएगा। समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं, बस थोड़ा सा और बचा है, देख लीजिए यहाँ पे। देखिए अभी आपको जो समझा है, जल्दी से इसका आंसर करिए क्या होगा। ठीक है, बताइए इसका आंसर, देखिए यहाँ पे, बता दीजिए हमको कौन सा सही है कौन सा गलत। देखिए बताइए यहाँ पे क्या लिखा, आई एम गोइंग टू कॉलेज टू रीड, मैं कॉलेज जा रहा हूँ पढ़ने के लिए, तो बताइए कौन पर्पस है, तो कहिएगा सर कॉलेज तो पढ़ने का ही काम होता है, तो ये प्राइमरी पर्पस है। और प्राइमरी पर्पस है तो कोई दिक्कत नहीं, प्राइमरी पर्पस में नो आर्टिकल, आर्टिकल नहीं लगा है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है, आई एम गोइंग टू द स्कूल, यहाँ पे देखिए स्कूल से पहले द लग गया, टू मीट माई फ्रेंड। भाई स्कूल का काम है क्या, स्कूल का काम है क्या, पढ़ाना, दोस्त से मिलना नहीं, लेकिन यहाँ पे मिलने का काम कर रहा है, और मिलने का काम कर रहा है तो कौन पर्पस हो गया, सेकेंडरी पर्पस हो गया। और जब सेकेंडरी पर्पस है तो स्कूल से पहले आर्टिकल लग जाएगा, सेकेंडरी पर्पस है, और सेकेंडरी पर्पस में आर्टिकल द का यूज होता है। आगे देखिए, ही स्लेप्ट ऑन बेड,
वह बेड पर सोया। तो भाई बेड तो सोने के लिए बना है, तो कौन पर्पस है? वह कौन पर्पस है? तो कौन पर्पस है बताइए? ही स्लेप्ट ऑन बेड। बताइए कौन पर्पस है ये? कौन पर्पस है बताइए, कौन सा राइट होगा, करेक्ट क्या होगा? वह बेड पर सोता है। तो बताइए वह बेड पर सोता है, तो बताइए कौन पर्पस है? तो बेड सोने के लिए तो बना है, और जब सोने के लिए बना है तो क्या हो जाएगा? ये तो सही होना चाहिए ना। ही स्लेप्ट ऑन बेड, वह बेड पर सोया है, इसका मतलब वो सही हो जाएगा। ठीक है, तो इनकरेक्ट किया हुआ नहीं, यहाँ पर सही हो जाएगा। लेकिन हाँ, बेड पर अगर यहीं पर अगर वो चेस खेलता तब जाके क्या होता, द लगाते, इसका मतलब ये सही है, यहाँ पर द नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पे सोने का काम हो रहा है। कुछ और काम करते बेड पे तो वहाँ पे द लग जाता। बात समझे? यहाँ पे देखिए, द ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। आपको बता दे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता, और ऑनेस्टी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसीलिए यहाँ पे द नहीं चलेगा। गलत हो गया। चले आगे बढ़ते हैं। आई बॉट ए बुके ऑफ फ्लावर्स। आई बॉट ए बुके ऑफ फ्लावर्स। और बताइए बुके क्या होता है? तो बुके बोलते हैं कलेक्टिव नाउन, और कलेक्टिव नाउन से पहले देखिएगा आर्टिकल का प्रयोग होता है। किस आर्टिकल का प्रयोग होता है? तो यहाँ पे आप इस ग्रुप को एक ग्रुप बना रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे ए चल जाएगा, ए लगाते हैं। आगे समझ में? चलिए बढ़ते हैं और देखिए फटाफट। देखिए भाई, और कहाँ कहाँ आर्टिकल लगता है इस चीज़ को समझिए। देखिए कहाँ आर्टिकल लगता है इस चीज़ को समझिए। और देखिए आपके सामने है, देखिए कुछ कुछ ऐसी चीज़ है जो कि फिक्स है, उसको कोई नहीं बदल सकता, वो कोई रूल्स को मानता ही नहीं है। जैसे देखिए क्या है, जैसे आपके सामने है मैक ए नॉइज टेलीला, मैक ए नॉइज और टेलीला, यहाँ पे देखिए आर्टिकल फिक्स है। ये आर्टिकल फिक्स है, इसको कोई हटा नहीं सकता। आपके एग्जाम में कैसे पूछेगा? तो एग्जाम में ऐसे पूछेगा, बता मैक दे देगा, यहाँ पे कह देगा नॉइज, और ऑप्शन में दे देगा, बताइए ऑप्शन में दे देगा ए लगेगा कि एन लगेगा कि द लगेगा कि जीरो आर्टिकल। जीरो आर्टिकल मतलब कुछ नहीं लगेगा। तो बताइए, तो यहाँ पे फिक्स है चीज़ें, तो यहाँ पे ए लगेगा इसको, लेकिन अंतु परंतु इस पर नहीं लगाना। तो कुछ चीज़ें हैं जो कि आपके लिए क्या है, वो फिक्स्ड है, उसमें रहेगा ही रहेगा। अगर आप उसको हटाओगे तो गलत हो जाएगा। जैसे टेल लाई, ये एग्जाम में पूछ चुका है, टेल के बाद क्या कर दिया था, टेल के बाद डैश दे दिया और आगे लिख दिया लाए, तो बताओ क्या होगा? तो ए होगा उसमें भी। आ गया, ये फिक्स बोलते हैं इसको। जैसे देखिए इन नट सेल, शॉर्ट में अगर किसी को कुछ बोलना है तो बोलते हैं इन ए नट सेल बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपके सामने है। और उसका देखिए इन ए हरी, इन ए शॉर्ट वाइल एगो, ये सब फिक्स रहता है। इन ए फिक्स एट ए लॉस, ये सब चीज़ जो है, ये सब चीज़ आपका फिक्स रहता है, जो कि आपको क्या करना है, आपको याद रखना। चलिए आगे आप लोग को समझ में आ गया होगा। इसका हम लोग अब क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन लाएंगे और आपको क्वेश्चन देंगे बनाने के लिए, और उसका प्रैक्टिस करेंगे। और आपको जितना पढ़ा है, अगर आपने इसको ध्यान से पढ़ा है, तो हमको लगता है कि बहुत ही इजीली तरीका से आप किसी भी एग्जाम में आपसे आर्टिकल से क्वेश्चन नहीं छूटेगा। बात समझ में आ गया? तो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताइए, और जो भी कमेंट्स करेंगे उसका नाम लेंगे, और अच्छा कमेंट्स होना चाहिए, तारीफ वाला कमेंट्स होना चाहिए। ठीक है, तो अगले क्लास में उसका नाम जरूर लेंगे। तो ठीक है, बहुत अच्छा लगा आप लोग को पढ़ा करके, और आपको कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताएंगे। और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ, और उसमें बताएंगे कि कहाँ आर्टिकल नहीं लगता है। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और जय हिंद आप लोग बोल दीजिए।